26 नवंबर 2008 की शाम हर एक हिंदुस्तानी के दिल में छपी हुई तारीख। मुंबई, जो कभी सोता नहीं, उस शहर पर एक भयानक हमला हुआ। गोलियों और धमाकों ने शहर की शांति को चकनाचूर कर दिया। चारों तरफ दहशत और डर फैल गया। 3 दिनों तक मुंबई आतंकवादियों के कब्जे में रही। शहर की हिम्मत की परीक्षा हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। ये हमले दक्षिण मुंबई में कई जगहों पर हुए। शहर की पहचान पर सीधा वार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई की जान पर आतंकियों ने गोलियां बरसाईं। लियोपोल्ड कैफे, जो टूरिस्ट और लोकल्स के लिए पसंदीदा जगह थी, वहां ग्रेनेड फटे, मौत और बर्बादी का मंजर बन गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, हमले भी बढ़ते गए। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की शान, आग की लपटों में घिर गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर भी हमला हुआ। दुनिया भर के टीवी पर यह सब लिव दिख रहा था। ताज होटल से धुआं उठता हुआ, सड़कों पर गोलियों की आवाजें, सबके दिलों में डर बैठ गया। सपनों का शहर मुंबई लहूलुहान था। आतंकवादियों ने उन जगहों को निशाना बनाया जो मुंबई की रौनक और विविधता की प्रतीक थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, मुंबई के इतिहास का प्रतीक था। हमलावरों ने सबसे व्यस्त समय में हमला किया, भीड़ भाड़ वाले स्टेशन को नरक बना दिया। अपने पुराने जमाने के आकर्षण वाला लियोपोल्ड कैफे टूरिस्टों के लिए एक पसंदीदा जगह और अलग अलग संस्कृतियों का मिलन स्थल था। इस कैफे पर हमला मुंबई की कॉस्मोपॉलिटन भावना पर एक हमला था। ताजमहल पैलेस होटल अपनी शानदार वास्तुकला और इतिहास के साथ मुंबई की भव्यता का प्रतीक था। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल शहर के विकास और प्रगति को दर्शाता था। ये होटल विलासिता और आतिथ्य के प्रतीक आतंक के अड्डे बन गए। आतंकवादियों ने नरीमन हाउस, एक यहूदी सामुदायिक केंद्र, को भी निशाना बनाया, जो उनकी नफरत को दिखाता है। पूजा स्थल पर इस हमले से मुंबई के विभिन्न समुदायों में सदमा पहुंचा। ये दिखाता है कि आतंकवादी डर और फूट डालना चाहते थे। इन हमलों में 166 बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे, और 300 से ज्यादा घायल हुए। पीड़ित हर वर्ग के थे, टूरिस्ट, यात्री, होटल कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी। उनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई, परिवार बिखर गए और शहर में मातम छा गया। इन हमलों ने मुंबई के लोगों के मन पर गहरा घाव छोड़ा। पीड़ितों की तस्वीरें, उनके चेहरे पर डर और दर्द आतंकवाद की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानियां मुंबई की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये हमले बेगुनाह लोगों की लाचारी को भी दिखाते हैं। ऑटोमेटिक हथियारों और ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों ने बेरहमी से निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया। उनके कृत्य आतंकवाद की क्रूरता और मानवता पर उसके प्रभाव की याद दिलाते हैं। इन हमलों ने मुंबई के लोगों को एक साथ ला दिया। सभी समुदाय के लोग पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए आगे आए, समर्थन दिया, रक्तदान किया और अपना समय दिया। अपने जज्बे के लिए जाना जाने वाला शहर मुसीबत में एक साथ खड़ा रहा। 26/11 के मुंबई हमलों की जांच से पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा यानी LET, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है, ने ये साजिश रची थी। भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाने वाला LET पहले भी कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, लेकिन मुंबई हमलों के पैमाने और दुस्साहस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जांच में डेविड कोलमैन हेडली, एक पाकिस्तानी अमेरिकी की भूमिका का पता चला, जिसने हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। हेडली ने लक्ष्य स्थानों की टोह ली, LET को जगह, सुरक्षा व्यवस्था और भागने के रास्तों के बारे में पूरी जानकारी दी। साजिश में एक और अहम व्यक्ति था तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक था। शिकागो में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म चलाने वाले राणा ने हेडली को वीजा दिलाने और झूठे बहाने से भारत की यात्रा करने में मदद की। राणा हेडली के साथ मुंबई की टोह लेने भी गया था, जिससे साजिश में उसकी भागीदारी साबित होती है। जांच से पता चला कि हमलों के पीछे बारीकी से योजना और तालमेल था। पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी समुद्री रास्ते से भारत में घुसे और मुंबई के तट पर बिना पकड़े पहुंच गए। उनके पास आधुनिक हथियार और विस्फोटक थे, जो LET और उसके आकाओं से मिले समर्थन को दिखाता है। भाग 5, एक राष्ट्र का घम, एक राष्ट्र का जवाब। 26/11 के मुंबई हमलों ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हर तरफ दुख और गुस्सा था। देश ने बेगुनाह लोगों के जाने का शोक मनाया और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों के खिलाफ भारी गुस्सा था।
सरकार ने आतंकवादियों को सजा दिलाने और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया। हमलों के बाद खुफिया विफलताओं और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए भारत सरकार की आलोचना हुई। सरकार ने सुधारों की जरूरत को स्वीकार किया और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना थी, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी है। NIA को राज्य की सीमाओं के पार जांच करने, अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाने और आतंकवादियों के खिलाफ मजबूत केस बनाने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए। सरकार ने तटीय सुरक्षा को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जो हमलों के दौरान एक बड़ी कमजोरी के रूप में सामने आई थी। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को मजबूत किया गया और देश के विशाल समुद्र तट पर निगरानी बढ़ाने के लिए नए गश्ती जहाज तैनात किए गए। तटीय सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध जहाजों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए ज्यादा अधिकार दिए गए। भाग 6 दुनिया भर की निंदा और सहयोग। 26/11 के मुंबई हमलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक निंदा की। दुनिया भर के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने का आह्वान किया। इन हमलों को सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि शांति, सहिष्णुता और मानवता के उन मूल्यों पर हमला माना गया जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का एक प्रमुख सहयोगी है, ने हमलों की जांच करने और अपराधियों को सजा दिलाने में भारत को पूरा समर्थन देने की पेशकश की। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो ने जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खुफिया जानकारी साझा की और अपने भारतीय समकक्षों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमलों की सर्वसम्मति से निंदा की और मांग की कि जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। UNSC के प्रस्ताव में सभी राज्यों से आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के भारत के प्रयासों में सहयोग करने का आह्वान किया गया। हमलों ने आतंकवाद के खतरे से निपटने में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। देशों ने माना कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, जिसके लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। 26/11 के हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने और आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। भाग 7 तहव्वुर राणा का मुकदमा, इंसाफ का लंबा रास्ता। 26/11 के मुंबई हमलों के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा का मुकदमा एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जो एक दशक से भी ज्यादा समय तक चली। राणा, जिसे 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, ने भारत प्रत्यर्पण का विरोध किया, ये दावा करते हुए कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ सबूत गढ़े गए हैं। हालांकि भारत ने राणा के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश किया, जिसमें हमलों के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को रसद सहायता प्रदान करने में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। भारत के मामले को खुद हेडली की गवाही से बल मिला, जो सरकारी गवाह बन गया और उसने साजिश में राणा की भागीदारी का विस्तृत विवरण प्रदान किया। 2020 में कई वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की अंतिम अपील अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, जिससे भारत को उसका प्रत्यर्पण करने का रास्ता साफ हो गया। राणा को अप्रैल 2025 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था और वर्तमान में वह मुंबई में एक विशेष NIA अदालत में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है। तहव्वुर राणा का मुकदमा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये 26/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा दिलाने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे या उन्हें कितनी भी दूर जाना पड़े। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक कड़ा संदेश भी देता है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवादियों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाएगा। भाग 8 शहर पर जख्म, लोगों में हौसला। 26/11 के मुंबई हमलों ने शहर और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उस भयानक घटना के निशान अभी भी दिखाई देते हैं, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। ताजमहल पैलेस होटल की दीवारों में लगे गोली के निशान, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का फिर से बनाया गया गुंबद और पूरे शहर में बिखरी हुई स्मारक पट्टिकाएं इस त्रासदी की निरंतर याद दिलाती हैं। लेकिन इन जख्मों से परे मुंबई के लोगों का हौसला ही सबसे ज्यादा दिखता है।
हमलों ने शहर को हिलाकर रख दिया, लेकिन लोगों में अच्छाई भी लाई। हमलों के बाद अजनबियों ने अजनबियों की मदद की, समुदाय एक साथ आए और शहर की अदम्य भावना चमक उठी। हमलों से सामने आई साहस और बलिदान की कहानियां मानवीय भावना का प्रमाण है। होटल के कर्मचारियों से, जिन्होंने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकर पुलिस कर्मियों तक, जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मुंबई ने बहादुरी के अनगिनत कारनामे देखे। 26/11 के हमलों ने भले ही शहर पर जख्म छोड़े हों, लेकिन वे मुंबई की भावना को नहीं तोड़ सके। शहर त्रासदी से मजबूत, अधिक एकजुट और किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित होकर उभरा। भाग 9, सीखे सबक, सतर्कता बरकरार। 26/11 के मुंबई हमले भारत और दुनिया के लिए एक चेतावनी थे। उन्होंने आधुनिक समाजों की आतंकवाद के प्रति कमजोरियों को उजागर किया और अधिक सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हमलों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया, क्योंकि यह एक वैश्विक खतरा है जिसके लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। हमलों के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की और अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई सुधार लागू किए। इन सुधारों में खुफिया जानकारी साझा करना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का आधुनिकीकरण शामिल था। हमलों के कारण जनता में आतंकवाद के खतरे के बारे में जागरूकता भी बढ़ी। नागरिक संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में अधिक सतर्क और सक्रिय हो गए। सरकार ने लोगों को आतंकवाद के खतरों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किए। 26/11 के मुंबई हमले बहुत बड़ी त्रासदी थे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम भी किया। उन्होंने भारत और दुनिया को आतंकवाद के खतरे का सीधे तौर पर सामना करने और सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर किया। हालांकि उस भयानक दिन के जख्म शायद कभी पूरी तरह से न भरे, लेकिन हमलों से सीखे गए सबक आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और एक सुरक्षित दुनिया बनाने के उसके प्रयासों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।